सब करा दिया जाता है। जो आपके अंदर कभी कहीं कोई तस्वीर होगी, सब टोटली दर्शन, सभी लोक परलोक खंड ब्रह्मांड, सब देवी देवता, सब, कोई नहीं आपसे वो हो सकता। सब कुछ आपको दृष्टि गोचर होगा, बशर्ते आपके पास सच्चा नाम रतन होना चाहिए। तो वो कोई पूर्ण सदगुरु होगा ना जो बख्शीश करेगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसकी तलाश में लोग मारे मारे घूमते हैं, जिनको पता है। वरना तो कोई अपने आप ही लगे हैं ना सब। कोई माला कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई नदियों में स्नान कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई आपके सामने ही कर रहे हैं ना। देखो पेड़ पौधों की पूजा वूजा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना धरती पर। लेकिन जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के लोक में चला जाता है। ये आप ध्यान रखो, वो वही हो जाता है। क्योंकि नाम रतन पाने के बाद आप वही तो हो जाते हो जो आपको होना चाहिए। तो जिसकी पूजा करोगे वहीं तो चले जाओगे आप, वही आपका धाम होगा। किसी देवता की पूजा करोगे उसके धाम में चले जाओगे, किसी देवी की पूजा करोगे उसके धाम में चले जाओगे। नाम रतन आपके पास होगा तो आपकी मोक्ष की कहानी है, मोक्ष की कहानी है नाम रतन। जो कुछ नहीं चाहता और सिर्फ शब्द जिसके पास है, बिना कुछ चाहे मंजिल अपने आप आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको मिलना चाहिए बस। फिर आप अपनी एक्टिविटीज को ठीक करो। छल कपट राग द्वेष झूठ चोरी बेईमानी ठगी सारी चीज से बाहर हो। कृपा क्यों नहीं होगी? वो जो जो नाम रतन है वही तो परमात्मा है, वही तो आत्मा है, वही सतगुरु है, वही सब है। जैसे जैसे आप अपने आप को ठीक करते हो, ऐसे ऐसे शब्द की कृपा आप पर बरसती है। जैसे आप दर्शन करोगे शब्द का, तो सारा धुआं जो आपने जन्मों जन्मों में इकट्ठा कर रखा है, करोड़ों जन्मों में, पता नहीं कितने जन्मों में, सारा का सारा धुआं आउट होने लगता है। आपके अंतर की सारी सफाई करने की जिम्मेदारी सदगुरु की है, फिर आपकी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप का ये करो कि मुझे ये, जो मेरी नजर में जो चीज बाहर है जो प्रभु को पसंद नहीं, ये मैं ना करूं बस। आप भी तो देख सकते हो ना कि ये चीज गलत है या सही है, जो मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत है, खुद को भी तो पता होता है ना। तो मत करो वो जो प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु कोई तुम्हारे से कोई मांग थोड़ी रहे हैं कुछ कि ये दे दो वो दे दो। वो तो सर्वसमर्थ है। वो तो तुम्हारे, वो कहते हैं ना योग क्षेम वहन करता हूं मैं स्वयं ही। तो आप क्या दे सकते हो? आप तो कुछ नहीं दे सकते, वही तो देने वाला है ना। तो आप अपने घमंड को रहने दो कि मंदिर में जाके मैं इतना दान करके आ जाता हूं। वो उसी का ही दिया हुआ है। जो तुम्हारे पास है वो बेशक तुम सोचते हो कि मैंने कमाया है, लेकिन अंदर से तो तुम वही हो ना, सारा कुछ तो उसी का ही है, सब उसी का है। अरे भाई जब तू वही है, तू उसी का ही है, तो फिर तेरा कहां से हुआ? उसी का ही तो है। तू वही है, फिर तेरा कहां से है? शरीर का है क्या? शरीर और उसमें आप भेद करते हो तो आपको लगता है ये शरीर मेरा है तो ये धन मेरा है। यहां पर आपको फर्क नजर आता है ना कि ये शरीर मेरा है तो ये धन मेरा है। जब शरीर ही तेरा नहीं है तो धन तेरा कहां से होगा? ये शरीर तो मुर्दा है ना, मरा पड़ा होगा एक दिन, देखना आप इसमें से जो सत्ता निकल रही है उसे देखो आप, क्या चीज निकलता है इसमें से। ये तो पड़ा होगा ना एक दिन धरती पर। आप देखते नहीं हो आपके घरों में बड़े बुजुर्ग जो चले गए, तो क्या हुआ उनका? 2 घंटे में उनका पता नहीं चलता कहाँ चले गए। तो आपको क्या सोने की पालकी में झुलाया जाएगा? धरती पर ही डाला जाएगा नीचे, वही राख वही उड़ रही होगी वहां। तो भाई संभल कर अगर यात्रा करोगे
तो आपके हाथ में सोने जैसा समय है बिल्कुल। ऐसा समय आपके पास है कि अगर जो भी चाहो आपको वो चीज़ मिल सकती है। गुरु भी तो ढूँढने बहुत मुश्किल है ना आजकल। और हम लोगों के पास कोई ऐसी दृष्टि नहीं है कि आप गुरु को ढूँढ लोगे। आप कहाँ से ढूँढ लोगे गुरु? आप तो संसार में से आ रहे हो ना। आप समझते हो हमारे जैसे ही होंगे सदगुरु? आपके जैसे नहीं होते ये गुरु। असली गुरु की कुछ पहचान होती है। थोड़े दिन गुरु के पास रुको, पता चले कैसे होते हैं। नाम मत लो पहले, पहले रुको वहाँ। देखो क्या करते हैं वो लोग, तब आपको पता चलेगा। असली गुरु तो ढूंढे से भी नहीं मिलते आजकल, पर मिलते भी हैं तो बहुत छिपे छिपे से होते हैं, अलग अलग। उनकी क्वालिटी कुछ और होती है। तो भाई जो पूर्ण गुरु होगा उसके पास होगा नाम रतन, बख्शीश करने का तरीका। सतगुरु आप वही समझना जो नाम रतन बख्शीश कर सकता है, सच्चा गुरु। क्योंकि वही तो आपको मोक्ष तक लेकर जाता है, और तो कुछ जाता ही नहीं है। अगर आप किसी ट्रेन में, हवाई जहाज में कहीं आप यात्रा कर रहे हो, तो टिकट आपके पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये टिकट है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो जहाज में से उतार दिया जाएगा आपको, वापसी ट्रेन में से उतार दिया जाएगा आपको कि टिकट लेकर आओ पहले, है कि नहीं? तो ये जब सतगुरु आपको टिकट दे रहा है बाय हैंड, दिखा कर दे रहा है कि ये रही आपकी टिकट, तो फिर आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? आपको तो सिर्फ बैठना है ना फिर जहाज में। भाई टिकट आपके पास है, आप क्या करते हो जहाज में? बैठते ही तो हो जाकर, और क्या करते हो? आराम से बैठकर सफर करते हो ना। तो ऐसा ही है ये सतगुरु का नाम रतन। आपको मिलना चाहिए, बख्शीश होना चाहिए, बस। उसके बाद उसकी यात्रा स्वयं है, और वो खुद ही चलता है, खुद ही यात्रा करता है, खुद ही चलता है वो शब्द। आपको कुछ नहीं करना। ना तो आप उसे रोक सकते, ना उसे चला सकते, ना उसमें कुछ आप ऐसी गतिविधि अपनी कुछ कर सकते। उसकी अपनी मर्जी है, वो स्वतंत्र सत्ता है, वो अपने आप करता है जो करना उसे। आप जिस लायक हो वो चीज आपको दे दी जाएगी बिना कहीं सुने। आप उसके होकर तो रहो। इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, कि अपना श्रद्धा भाव उसमें रखूं। और उसकी कृपा तो ऐसी है कि अगर तुम श्रद्धा भाव भी नहीं रखते ना, तो भी वो चलता है अपनी गति उसकी। और गुरु कृपा जो हो गई ना, बस, गुरु कृपा हो गई तो कहते हैं ना, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु कृपा हुई तो अब उसका कार्य है आगे की, उन्होंने अपने क्या करना है तुम्हारा। तो तुम भी अपनी नाव को उनके सारे छोड़ दो, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, है कि नहीं? और तुम्हारे कहने सुनने तो कुछ होगा ही नहीं। तुम्हारे कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। जो करना है उसी ने करना है। तुम्हें जहां लेकर जाना है उसी ने जाना है। जितना ज्ञान तुम्हें देना है उसी ने देना है। हर गतिविधि पर उसकी तुम्हारे नजर है। तो फिर तुम बीच में कौन हो खामखा? तुम्हें मिला, शुक्रिया अदा करो प्रभु का, कि जन्मों जन्म की यात्रा कंप्लीट होगी। ये जो आगे आपके आने वाले जो जन्म थे, करोड़ों जन्म, जब तुम्हारा मोक्ष नहीं होता, तुम प्रभु को नहीं जानते, तो इतनी यात्रा तुम्हें करनी पड़ती आगे। अब नहीं करनी पड़ेगी। अब तो जब सतगुरु से ये चीज मिली, तो उसके बाद आप वहीं से बैक हो जाते हो, पीछे जाता है, जहां से जन्म हुआ था वहां जाता है ये। वहां जाकर आपको उसी स्वरूप में वहां छोड़ेगा जहां से आप प्रगटे थे, जहां से आप आए थे। कहां से आए थे? जहां से आए थे ना, वहीं छोड़ेगा जाकर। तो कितनी बड़ी कृपा है ना। आप सोचो, एक जन्म के दुख में ही आप इतने मरे मरे से हो जाते हो, आपकी शक्ल ही देखने वाली होती है। एक ही जन्म में कोई दुख आ जाए, देखो
तो अनंत जन्मों के दुखों का अंत तुरंत जब सदगुरु की कृपा हो जाए। ठीक है ना? और कम से कम बात करो, कम से कम बात करो, मौन रहो। जितना चुप रहोगे, जितना शांत रहोगे, उतनी उसकी गति आपके सामने खुलेगी, आप देखना। वहीं आप दृष्टि रखो ना अपनी, इधर उधर क्या है, कहीं कुछ है ही नहीं। इधर उधर तो तुम्हारे जैसे लोग ही घूम रहे हैं, और क्या हो रहा है? वही तो घूम रहे हैं, और कौन घूम रहा है? वो भी दुखों के मारे हुए हैं तुम्हारी तरह। तो उनके क्या देख रहे हो उनमें? तुम स्वयं को हल करो। और ये यात्रा इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर पग पर खुशी है। ऐसे ऐसे आपको सबका दर्शन होता है कि आप सोच नहीं सकते कि आपका भाग्य कितना, सतगुरु ने कैसा भाग्य बना दिया कि आप ऐसे ऐसे देवी देवताओं का दर्शन करते हो जो आप सोच नहीं सकते कभी कि इनको कभी मैं देख पाऊंगा। कभी ये दृष्टिगोचर हो सकते थे क्या? है? लेकिन सब दृष्टिगोचर, सब टोटली, सब कुछ आपको नजर में आता है। पूरा ज्ञान आपको मिलता है, सारे ग्रंथों का सार आपको मिलता है। टोटली ज्ञान आपको मिल जाता है जो हमारे सारे शास्त्रों में लिखा पड़ा है। सारा का सारा ज्ञान आपको स्वयं मिल जाता है। क्या किसी माला से, क्या किसी जप से, या किसी और चीज से ये चीज अवलोकन हो सकती है? जब तो हमने भी किए थे, लेकिन जो शब्द की कृपा हुई तो धन्य ही हो गए। जब शब्द की कृपा हुई तो शब्द ने स्वयं स्वयं अपने आप सब कुछ करके आपको वहां पहुंचा दिया जहां आपको होना चाहिए। तो किसने किया ये सब? तुमने कर लिया क्या? तो शरीर ने कर लिया क्या ये सब? करण करावनहार वो स्वामी है, वो जगत का जगतपति, जगत निधान, वो परमात्मा। वो उसने खुद दिखाया कि चेतना में, ब्रह्म में, परमात्मा में, आत्मा में, गोविंद में, सब कुछ तो मैं ही हूं। तो आपके भ्रम खंड हो गया ना फिर। तो अब तू अपने आत्मा में रमण कर, और क्या बचा? तो ये सारी कृपा किसकी है? शब्द की कृपा है ना, नामरतन की कृपा है। मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ये तो आप भूल जाना बिल्कुल। कहीं दूर दूर तक अपने अहंकार को रहने दो। दूर दूर तक आप कुछ नहीं कर सकते। आज तक नहीं कर पाए, अब क्या कर लोगे? आज तक कर पाए क्या? इतना इतना टाइम चला गया जीवन का, तो आगे क्या कर लेते? जिस दिन आपने अपना अहंकार छोड़ दिया और प्रभु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर आपका नहीं रहता कुछ। सब करने कराने वाला वही है, वो करेगा अपने आप जो अपने बीच में तिगड़म लड़ाते हो ना, इसे रहने दो जरा। कि ये हो जाए, वो हो जाए, अब ऐसे हो जाए, अब ऐसे हो जाए, अब वैसे हो जाए, क्यों हो जाए? क्यों हो जाए? तुम तो शरीर लेकर बैठे हो ना, पता नहीं क्या कर कर बैठे हो। जो करने कराने वाला है वो तो बिल्कुल एकदम प्योर है ना, प्योर सत्ता, जिसके इशारे मात्र से ब्रह्मांड हिलते हैं। वो तो ऐसी सत्ता है ना। और वही तुम हो, ये मत सोचना कि वो कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तो आपको कुछ पता नहीं है। अभी तो आप यही सोचते हो ना कि सुबह रोटी बनानी है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, वो फलाने वहां जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। कहाँ जाना है? तुमने कहीं नहीं जाना। एक दिन घूम घाम के सब चक्कर इधर उधर लगा लोगों के, एक दिन पृथ्वी पर लोटपोट हो जाना है और तुम्हारे पास नहीं रहना कुछ भी। जीरो। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप कुछ वर्क मत करो, काम तो आपको करना पड़ेगा। शरीर धारण कर रखा ना आपने, ठीक है, काम तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अपने चित्त को 24 घंटे प्रभु में रखो। आप वो सार है।
अगर आप उसमें अपने चित्त को रखोगे, आपके घरों में भी शांति रहेगी, आपके पास सोचने का समय नहीं होगा। क्या सोचोगे गलत? एक घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? दिमाग को लड़ाते हैं फिज़ूल, ऐसे ही खामख़ा, ना खुद खुश रहना, ना दूसरे को रहने देना। सुबह उठते ही ना अपना परमात्मा को समर्पण करो और चित्त को शांत रखो। जितना हो सके मौन रहो। काम करना है करो, खुद हो जाएगा काम तो। काम करने के लिए प्रभु ने ऐसा शरीर दिया है कि इससे आप खाली बैठ नहीं सकते। तो काम तो आपको करना है ना। प्रेम पूर्वक सारा कार्य करो। हम भी करते हैं। ये थोड़ी है कि हम कार्य नहीं करते, सारा करते हैं। तो फिर क्या भजन नहीं करते क्या? अपने मस्त रहते हैं अपने में। सारे काम करते हैं। घर में शांति बनाकर रखो। शांति की ही तलाश है। अपने में मस्त रहोगे तो शांति तो रहोगे ना। शांत रहना सीखो। जो हो रहा है उसे देखो, बस। जो हो रहा है उसे देखते रहो, बोलने की क्या जरूरत है? अपने आप ठीक हो जाएगा सब। अगर तुम आग में घी नहीं डालोगे तो अग्नि थोड़ी भड़क जाएगी या भड़केगी, बताओ? जब तक शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता तब तक कोई भी बात इधर से उधर नहीं भड़कती है। आप शब्द की भी ताकत को समझो। एक तो वो शब्द नाम रतन है, और एक ये जो शब्द है ना जो हम बोलते हैं, इसकी भी इतनी बड़ी ताकत है। देखो आप, इसी शब्द से आप तख्त पर बैठ जाते हो, और इसी शब्द से आपके साथ क्या होता है आप सोच लो क्या होता है। हम क्यों कहें, आप बथेरे समझदार हो। तो शब्दों का आदान प्रदान सही करो। प्रेम से बोले गए शब्द आपके लिए प्रेम ही उपजाएंगे। दूसरी चीज नहीं उपज सकती प्रेम के बगैर। आप प्रेम से बात करके देखो किसी से, देखो कैसा रिप्लाई आता है, ठंडा ठंडा एकदम। उनके दांत खिल जाते हैं बिल्कुल ऐसे। आप किसी से प्रेम से बात करो, कैसी मुस्कान आती है दूसरे चेहरे पर। तो खुशी का एहसास नहीं होता क्या? होता है ना। और फिर मुंह बनाकर और उल्टा सीधा बोलो उसको, फिर वो बताएगा तुम्हें क्या बोला तुमने। तो शब्द की ताकत को समझो, कैसा शब्द है। शब्दों का आदान प्रदान बिल्कुल अच्छा अच्छा रखो, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी कि ये जो आज से जो एक सीरीज चलाई है हमने आज से, तो ये हर संडे की रिकॉर्डिंग बाहर जाएगी, ठीक है। तो जिस जिसके भाग्य में होगा जैसा, वैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ सुन रहे हैं, ठीक है। बाकी जिसके भाग्य में होगा नाम रतन की प्राप्ति, वो खुद संपर्क कर लेगा, ठीक है ना। उसी से ही कल्याण होना है, और कोई रास्ता ही नहीं है। कितने मर्जी आप ग्रंथ पढ़ लो, कितने मर्जी विद्वान हो जाओ, अपने जो रस्से हैं ना वो आपको फेंकने पड़ेंगे, तब आपका कल्याण होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। अहंकार को तो रहने ही दो ना, वही तो है जड़। जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा परमात्मा तो मिला मिलाया, तो उसी को ढूंढ रहे हैं सब, ठीक है ना। तो ये आज किस किस को समझ में आ गया जितना हमने बताया। तो नाम रतन की महिमा तो समझ में आई होगी ना, कि नाम रतन क्या है, ठीक है ना। जिनको नहीं मिला, मिलेगा उनको, पर थोड़ा सहन शक्ति बख्शीश करो हमें, ठीक है। मिलेगा सबको, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना, कि आपको भी वैसा होना चाहिए लेने के लिए, ठीक है ना। चलो, बोलो सतगुरुदेव भगवान की